तो ये है दोस्तों माइक्रोमैक्स का इन टू बी और आज हम बात करेंगे इसका फीचर्स के बारे में। और इसका बहुत सारे वीडियो चैनल के ऊपर आ चुका है, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। जैसे कि अनबॉक्सिंग हो गया, गेमिंग रिव्यू हो गया और उसके साथ साथ यूएसबी टेस्ट वगैरह ये सब आ चुका है। अगर आप नहीं देखे तो देख सकते हैं जाके चैनल के ऊपर, और आई बटन में भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में सब में चारों तरफ में ये सब आपको लिंक मिल जाएगा। और जैसे बताया कि आज फीचर्स के बारे में बात करें, बेसिकली यूआई और सेटिंग में क्या कुछ देखने को मिलता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो बहुत सारे व्यूअर्स को पता होता है, जिनको व्यूअर्स को पता है वो स्किप करके जा सकते हैं, और जिनको जानना है कि इन टू को कैसे ऑपरेट करना है, क्या कुछ इसका सेटिंग में देखने को मिलता है, क्योंकि पहली बार अगर आप ये फ़ोन यूज करें तो ये जानना जरूरी होता है। तो वो व्यूअर्स देखते रहिए इस वीडियो को। तो जैसे बताया कि आज फीचर्स के बारे में बात करेंगे माइक्रोमैक्स का इन टू बी के बारे में। और हमेशा जब भी इन टू बी बोलता हूँ बहुत मुश्किल से बोल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मुंह से निकल रहा है इन1बी। आदत हो गया इन1बी, इन टू बी थोड़ा यूज टू होने में टाइम लगेगा, लेकिन अभी बोल रहा हूँ। पिछले गेमिंग रूम में इन1बी ही बोल दिया था मैं। तो इन टू बी के बारे में बात करें तो शुरू करेंगे, जैसे कि हमेशा मैं बाकी फ़ोन के टाइम में भी यूज करता हूँ। स्टार्टिंग से यहाँ पे हम बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और बहुत जल्दी से बता दूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। तो स्पीड से स्टार्ट करते हैं हम। पहले हमको यहाँ पे वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं, जो यहाँ का जो मेन सेटिंग में है वो कैसा दिखता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिर्फ इस तरह करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए आगे होम सेटिंग, विजेट्स, वॉलपेपर। अगर आप रेडमी वगैरह यूज कर रहे हैं, रियलमी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, इस तरह करना होता है, या फिर और कुछ नहीं, सिर्फ इस तरह करना होता है तो आ जाता है। लेकिन इसमें आपको ऐसा करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये देखिए ऑप्शन आ गया है होम सेटिंग, विजेट्स एंड वॉलपेपर। विजेट्स क्या होता है ये आपको पता है, नहीं पता है तो ये देखिए यहाँ पे थर्सडे अगस्त 12 ये सब लिखा गया है। तो ये बेसिकली विजेट्स है, ये आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ से आप विजेट्स उठा के इस तरह सेट कर सकते हैं मेन मेनू में। तो आप जो चाहे विजेट्स यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे ये सर्च वाला बार है, ये सब आप यहाँ से उठा सकते हैं। कहाँ पे उठा सकते हैं आपको जैसे कि बता दिया, यहाँ पे टच करना है और विजेट्स आ जाता है। उसके बाद आता है वॉलपेपर। यहाँ पे वॉलपेपर आप जो भी वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, जो भी आप वॉलपेपर चाहते हैं वो आप वहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद और क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है होम सेटिंग। होम सेटिंग में क्या कुछ मिल रहा है, नोटिफिकेशन डॉट्स यहाँ पे मिल रहा है, ऑन है जो कि। उसके बाद शो काउंट ऑफ ऑन नोटिफिकेशन, वो आपको दिखाई देगा कि कितना ऑन नोटिफिकेशन है। अगर आप यहाँ पे कर देंगे क्लिक तो वो आपको ऊपर में बाद में आपको पता चल जाएगा। वो हमेशा दिखाएगा कि इतना नोटिफिकेशन आपका बाकी है, आप नहीं देखें तो वो दिखाने के लिए इसको ऑन करना पड़ता है। उसके बाद ऐड ऐप आइकॉन टू होम स्क्रीन, वो आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अगर इसको नहीं करेंगे तो जो ऐप आइकन नया वाला आएगा वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद होम स्क्रीन ऐप स्टाइल, ये आपको देखने को मिलता है, यानी कि अभी रेगुलर स्टाइल ये है। उसके बाद नो ऐप ड्रॉअर, यानी कि जो बेसिकली अभी क्या है, यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह करने से ऐप ड्रॉ आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ पे जाते हैं, हम वापस वहाँ पे जाते हैं, और अगर आप ये वाला कर देंगे तो आपको ऐप ड्रॉ ही देखने को नहीं मिलेगा। आपको दिखाता हूँ एक बार करके। तो ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ। आप यहाँ पे जो ये देखिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, लेकिन नीचे कुछ नहीं मिला। जो मिलेगा आप साइड साइड में करते जाएंगे, जितना भी नया ऐप आप इस तरह करके आप दिखा सकते हैं। लेकिन जो ऐप ड्रॉ वाला सिस्टम है मुझे अच्छा लगता है, तो वो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अगर आपको पसंद है तो रखना, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वापस इसको कर देता हूँ। ये देखिए वापस से यहाँ पे ऐप ड्रॉ आ गया, तो वो बेसिकली आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये तो हो गया होम सेटिंग। ये सेटिंग में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से बता दिया क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है, आपको पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और सेटिंग के तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे इसका दिखाया तो नोटिफिकेशन सेंटर में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है वो आपको दिखा देता हूँ। तो ये है नोटिफिकेशन सेंटर। यहाँ पे आपको वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह ये सब आपको देखने को मिल जाता है। डू नॉट डिस्टर्ब का मोड भी यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड है तो डायरेक्ट डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब तो मिलता है। उसके बाद और क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पे देखिए इसका एडिट का ऑप्शन है। मान लीजिए आपको इसको एडिट करना है, ये जो है इसमें और कुछ ऐप आप डालना चाहते हैं तो वो आपको डालना है, तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप है, यानी कि ये देखिए वो वाईफाई कॉलिंग को आपको नीचे रखना है। तो ये देखिए अगर आप वाईफाई कॉलिंग को नीचे ले आएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन सेंटर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर इसको आपको ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर वापस आ जाएगा। और यहाँ पे करने के बाद सिंपली यहाँ पे जाना है और रीसेट भी कर सकते हैं अगर आपको
अगर आप चाहते हैं कि जैसे स्टार्टिंग में था उस तरह करना है तो यहाँ पे रिसेट का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन सेंटर को आप एडिट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन सेंटर को आप यूज में ला सकते हैं। अब जाते हैं हम सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, तो बहुत ही क्लीन यूआई है, ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे ऐप भी देखने को नहीं मिला। सेटिंग में भी ज़्यादा फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि अगर आप रियलमी या फिर रेडमी ये सब या फिर ओप्पो का फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको पता है कि वहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक एंड्रॉइड है, यहाँ पे आपको सेटिंग में भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। हम जाते हैं जल्दी से सेटिंग के अंदर। और नेटवर्क इंटरनेट ये मैं आपको बता दूंगा डुअल 4G टेस्ट के टाइम में आपको बता दूंगा क्या कुछ आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। अब बाकी नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस ये भी उस टाइम में दिखा दूँ, नहीं अभी दिखा देता हूँ, वो 4G वोल्टी के टाइम में उसमें सिर्फ दिखा दूंगा। तो यहाँ पे कौन कौन से डिवाइस कनेक्टेड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे ऐप नोटिफिकेशन। ऐप नोटिफिकेशन में आपको कौन कौन से ऐप का नोटिफिकेशन चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि हाँ मुझे व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चाहिए या फिर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, मुझे यूट्यूब का चाहिए या फिर जो भी आप ऐप यूज़ करें अगर उसका नोटिफिकेशन चाहते हैं तो वो ऑन ऑफ फीचर्स यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैटरी। बैटरी में यहाँ पे 27% ये देखिए बैटरी दिखा रहा है और यहाँ पे बैटरी सेवर मोड है, बैटरी मैनेज मोड है और यहाँ पे क्या कुछ और मिल रहा है तो आप जैसे कि देख सकते हैं बैटरी के लिए और भी यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट फुल चार्ज कब हुआ था तो 43 डेज एगो जब शायद से फ़ोन बन रहा होगा उस टाइम ये चार्ज किया होगा, क्योंकि मैं अभी तक चार्ज नहीं किया हूँ क्योंकि इसको ख़त्म करते हैं उसके बाद एक्सट्रीम वीडियो टेस्ट भी बनाना है बैटरी का, तो इसलिए मैं चार्ज नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है लास्ट फुल चार्ज 43 डेज हुआ है। तो ये बैटरी के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में मिल जाएगा। उसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल क्या रखा गया है, जैसे कि मैं आपको दिखाने के लिए ब्राइटनेस कम कर दिया, नहीं तो ज़्यादा होगा तो कैमरे में दिखाई नहीं देगा जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ब्राइटनेस में 12 है। उसके बाद डार्क थीम है। मान लीजिए आपको ये व्हाइट वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता है तो सिंपली इसको क्लिक करना है और ये देखिए ब्लैक स्क्रीन हो गया है, यानी कि डार्क मोड में ये आ गया है। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस कर देता हूँ इसको। उसके बाद नाइट लाइट ये आप कर सकते हैं, यानी कि बेसिकली डार्क मोड आप कब चाहते हैं या फिर ग्रीन मोड आप कब चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। कलर और कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा फीचर्स ये पहले MIUI में आता था, बाद में एंड्रॉयड में आया है, मतलब एंड्रॉयड तो MIUI भी है लेकिन उसमें ये फीचर्स डायरेक्ट मिल जाता था। अभी इसमें भी आपको ये देखने को मिल रहा है। तो ये आप सेट कर सकते हैं। वार्म टोन ये देखिए कलर चेंज हो गया, थोड़ा आपको पता चल रहा होगा। और यहाँ पे कूल कर देते हैं तो ये देखिए कूल हो गया और यहाँ पे ये स्टैंडर्ड है। तो ये आप कर सकते हैं। अगर वार्म रखते हैं तो आपको आई के ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा। अगर रात में कुछ कर रहे हैं वर्क वगैरह तो थोड़ा स्ट्रेस आउट करने के लिए आप इसको वार्म मोड में रख सकते हैं, जो कि आई मोड इम्पल्स है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद एडिटिव ब्राइटनेस। एडिटिव ब्राइटनेस का मतलब है ऑटो ब्राइटनेस, जो कि बाकी फ़ोन में ऑटो लिखा होता है लेकिन जो स्टॉक एंड्रॉइड जो फ़ोन में रन होता है उसमें ये एडिटिव ब्राइटनेस लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पे एडवांस जाते हैं। एडवांस में आपको यहाँ पे ऑटो रोटेशन का स्क्रीन वो यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद स्क्रीन टाइम आउट मिल जाता है, फॉन्ट साइज मिल जाता है, डिस्प्ले साइज मिल जाता है और यहाँ पे स्क्रीन सेवर क्लॉक ये वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन, बेसिकली यहाँ पे आपको रिंगटोन अलार्म टोन ये वगैरह आपको सेट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का भी मोड मिल जाता है। वाइब्रेशन का ऑन ऑफ है वो भी आपको मिल जाता है। और फोन रिंगटोन जैसे कि सिम 1 सिम 2 किस तरह चेंज करते हैं वो भी आपको मिल जाता है। ये सिम 1 के लिए टोन है, ये सिम 2 के लिए है। अब जो चाहते हैं यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज में आपको ये देखिए 12.6 यूज हुआ है अभी तक 64 GB से। इसमें से कि ज़्यादातर सिस्टम यूज जैसे, क्योंकि मैं ज़्यादा ऐप यहाँ पे नहीं किया हूँ, सिर्फ PUBG डाउनलोड किया था आपको गेमिंग रिव्यू दिखाने के लिए। और आने वाले टाइम में और भी गेम डाउनलोड करने वाला हूँ क्योंकि आपका और भी रिक्वेस्ट आ रहा है गेमिंग रिव्यू के लिए। तो उसके लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किए हैं तो, और कर दिए तो वीडियो को लाइक कर देना। और क्या है, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे जाते हैं हम लीजिए असिस्टेंस में। यहाँ पे क्या मिलता है तो यहाँ पे स्वाइप फिंगर फॉर नोटिफिकेशन ये ऑफ है। यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन के लिए आपको कहीं भी नोटिफिकेशन आता है तो इस तरह स्वाइप जो करते हैं वो यहाँ पे दिया गया है, वो आप कर सकते हैं। उसके बाद क्विक ओपन कैमरा के लिए यहाँ पे वो भी ऑफ है, वो आप ऑन कर सकते हैं। फ्लिप टू म्यूट, यानी कि अगर आप इस तरह फ़ोन को करेंगे तो म्यूट हो जाएगा, वो फीचर्स भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो उसको भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 फिंगर टेक स्क्रीनशॉट ये ऑन है, ये चाहते तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। बेसिकली मतलब ये वाला फीचर्स है, ये देखिए स्क्रीनशॉट हो गया तो ये यहाँ पे ऑन है, ये चाहे तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद प्रिवेसी में जाते हैं तो प्रिवेसी में यहाँ पे ये सब आपको मिल जाता है।
सो पासवर्ड आपको दिखेगा। अगर आप बंद कर देंगे तो पासवर्ड आपको नहीं दिखेगा, यानी कि अगर क्या पासवर्ड आप मार रहे हैं वो आपको पता नहीं चलेगा। तो वो आपको मिल जाता है। उसके बाद लोकेशन आ जाता है, उसके बाद सिक्योरिटी आता है। सिक्योरिटी में आपको क्या कुछ मिलता है, तो यहाँ पे आपको गूगल प्ले प्रोटेक्ट का मिल जाता है सिक्योरिटी। फिंगरप्रिंट कैसे डालना है यहाँ पे आपको मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। फेस अनलॉक का फीचर है, स्मार्ट लॉक है, स्क्रीन लॉक है। स्क्रीन लॉक यानी कि अगर आपको पैटर्न लॉक चाहिए तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन लॉक दिया गया है, अभी पिन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे चेंज करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे स्वाइप, पैटर्न, पिन और पासवर्ड दिया गया है। मैं पैटर्न कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देते हैं और कंफर्म। तो यहाँ पे मैं पैटर्न लॉक दे दिया हूँ। इससे पहले पिन था, अभी लेकिन पैटर्न में कर दिया हूँ। उसके बाद फिंगरप्रिंट है, फेस, अगर फेस लॉक डालना चाहते हैं तो फेस अनलॉक भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाता है और ज़्यादा कुछ यहाँ पे जानने का ज़रूरत नहीं है। जितना आपको इजी टू यूज होगा जानने के लिए उतना मैं बता रहा हूँ। डिटेल्स में यहाँ पे ये सब हो जाएगा, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ। नॉर्मल चीज़ें जो कि आप यूज करेंगे पहली बार तो वो ज़रूरत होता है, तो वो बेसिकली आप जान लीजिए। बाद में आप एडवांस क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए आप प्राइमरी क्लास में ये सब सीख लीजिए, क्या कुछ जानने का ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट आता है। अकाउंट में बेसिकली आपका जीमेल वगैरह वो दिखाता है। एक्सेसिबिलिटी आता है। एक्सेसिबिलिटी में आप ये देख सकते हैं, सिलेक्ट टू स्पीक, टॉक बैक, ये बाकी फ़ोन में भी आपको देखने को मिलता है। उसके बाद फॉन्ट साइज यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है। डार्क थीम यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो डार्क थीम कर सकते हैं, जो कि आप ये देख सकते हैं। यानी कि बेसिकली जो उस टाइम दिखा था डिस्प्ले में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे भी और वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। इनवर्स कलर का ऑप्शन भी है, वो आपको नहीं दिखाया तो दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इन्वर्स कलर करना है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए कलर इन्वर्सन यहाँ पे ऑफ है। अगर हम इसको ऑन कर देंगे तो बेसिकली जो कलर जिसमें होगा उसका इन्वर्स में चला जाएगा, यानी जो ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा, जो वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा। तो उस तरह यहाँ पे कलर इन्वर्सन काम करता है। तो ये फीचर्स भी आपको मिल जाता है। उसके बाद ऑटो रोटेशन वगैरह ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद सिस्टम आ गया। सिस्टम यहाँ पे लैंग्वेज एंड इनपुट, यानी कि आप अगर कुछ भी कीबोर्ड वगैरह डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे जाके आप सेट कर सकते हो उसको। अगर मान लीजिए स्वाइप कीबोर्ड वगैरह कुछ तरह प्ले स्टोर से कुछ जो बाकी जो कीबोर्ड होते हैं एक्स्ट्रा कीबोर्ड वो डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप उसको आके सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वो मिल जाता है। उसके बाद एडवांस में जाएंगे तो वही आपको और भी उसका एडवांस वर्जन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बैकअप का मोड भी है। अगर आप बैकअप रखना चाहते हैं फ़ोन का तो ये ऑन है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। आप चाहे तो इसको ऑफ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। उसके बाद मिल जाता है यूजर गाइड। उसके बाद आता है अबाउट फोन। अबाउट फोन में यहाँ पे आपको सिस्टम अपडेट मिल जाता है। अगर आप कोई अपडेट आएगा तो यहाँ पे आप चेक अपडेट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एंड्रॉइड 12 आया है तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जब आएगा 12 तो यहाँ पे बता देगा, अगर इस फ़ोन के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो उस तरह आपको यहाँ पे उसका भी आपको चीज़ मिल जाता है। उसके बाद बिल नंबर यहाँ पे ये सब आपको देखने को मिल जाता है। ये मैं बेसिकली अनबॉक्सिंग जो वीडियो हुआ था उसमें भी बता दिया था कि क्या कुछ देखने को मिलता है। तो ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे दिखाना भूल गया था, जो कि यहाँ पे सिस्टम में आपको देखने को मिलता है। फॉर्मेट करना है फ़ोन को, अगर फॉर्मेट करना है तो यहाँ पे आप सिंपली जाना है सिस्टम में और यहाँ पे देखिए बैकअप है। बैकअप पे नीचे यहाँ पे एडवांस है, एडवांस पे क्लिक करेंगे तो ये रिसेट ऑप्शन है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको रिसेट यानी जो फ़ोन को अगर फॉर्मेट करना है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बताना भूल गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे दिखा दिया। और इसके अलावा जैसे कि बाकी फ़ोन में आप गैलरी जाएंगे तो जैसे कि मियावी में आपको वीडियो एडिटर भी मिल जाता है, फोटो कॉलेज का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको देखने को नहीं मिलता। हाँ, यहाँ पे आपको फोटोज़ में जाएंगे तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि जो गूगल का स्टॉक एडिट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वो आप यहाँ पे यूज में ला सकते हैं। और बाकी कैलकुलेटर वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और ये था इसका फीचर्स के बारे में, यानी कि फ़ोन को अगर यूज करना है पहली बार तो क्या कुछ ज़रूरत में आता है उसके बारे में बहुत ईजी आसानी से बता दिया कि सेटिंग में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। क्योंकि बहुत सारे माइनर चीज़ें होता है जो कि व्यूअर्स को पता नहीं होता है। बहुत सारे लोगों पहली बार यूज करते हैं फ़ोन, और ये जो बजट सेगमेंट आता है इसमें बहुत सारे ऐसे भी नए यूजर होते हैं जो पहली बार इस तरह के फ़ोन को यूज करते हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो जो हमेशा फ़ोन यूज कर रहे हैं नया फ़ोन, उनके लिए तो ये सब आसान है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिक्वेस्ट आता ही मेरे को कि हाँ फ़ोन को कैसे यूज करते हैं उनको पता नहीं होता। तो वो सिंपल से ये चीज़ सीख सकते हैं और उनको कुछ दिक्कत नहीं होगा। या फिर आप किसी को दे रहेंगे तो वो पहली बार फ़ोन यूज कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं, हेल्प हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट में लिखते हैं कि ये वीडियो आप क्यों बना रहे हो, तो ये उनके लिए है जो नहीं जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। उस वीडियो के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गया है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, लेकिन अगर पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम सुमन,
आप देख रहे टेक यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।